प्रिय साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव वैकेंसी 2026 यानी उत्तर प्रदेश सहकारिता बैंक भर्ती 2026 में एक बड़ी अपडेट देखने को मिली है। टोटल 2085 पोस्ट के लिए वैकेंसी आउट हुई है। तो साथियों मैं आपको लेकर चलता हूं नोटिफिकेशन की तरफ। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। यूपी कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। एग्जाम का नाम है कंबाइंड कोऑपरेटिव बैंकिंग एग्जामिनेशन 2026। एडवर्टीजमेंट नंबर भी मेंशन है। टोटल वैकेंसी है 2085। पोस्ट है क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर, जेई, एई एंड अदर्स के लिए। एप्लीकेशन की स्वीकृति होगी ऑनलाइन। 25 अप्रैल से आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी डेट नहीं है, अभी फॉर्म नहीं भर सकते, इन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। 25 अप्रैल 2026 से 15 मई 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन एग्जाम, इंटरव्यू और स्किल टेस्ट जैसे परीक्षाओं को शामिल किया गया है। जॉब लोकेशन उत्तर प्रदेश रहेगी। उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक है तो जॉब भी आपको यूपी में ही देंगे। और ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो www.upcisb.upsdc.gov.in ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके तहत आप आवेदन की प्रक्रिया करेंगे। एडमिट कार्ड वगैरह का जो भी फर्दर प्रोसेस है वो सब इसी से होगा। साथियों स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 25 अप्रैल, लास्ट डेट टू अप्लाई 15 मई। फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो भी 15 मई है। एग्जाम डेट अभी अनाउंस नहीं है, वो बताएंगे आपको। आगे बात करूं तो किस पोजीशन के लिए कितनी यहां पर वैकेंसी है, तो इन्होंने टोटल जो जॉब है उनको कई कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे मैं कैटेगरी 1 की बात करूं तो इसमें इन्होंने सबसे बड़ा पद दिया है मैनेजर का। मैनेजरियल पोजीशन है मैनेजर की। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर का पद है। टोटल 65 वैकेंसी है मैनेजर के लिए। साथियों जूनियर मैनेजर जीएम के लिए बात करूं ये कैटेगरी 2 है। असिस्टेंट कैशियर यानी क्लर्किकल जो कैडर है वो कैटेगरी 3 रखा गया है। कैशियर हो गया या असिस्टेंट हो गया। इसके लिए 887 काफी नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर देखने को मिल रही हैं। और जेएम की बात करूं जूनियर मैनेजर तो 486। असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर में 10 पोजीशन है, कैटेगरी 2 की जॉब है। तो यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन मेंशन है। साथियों आगे मैं आपको लेकर चलता हूं असिस्टेंट अकाउंटेंट। और असिस्टेंट अकाउंटेंट में भी उपभोक्ता सहकारी संघ हो गया या कोऑपरेटिव यूनियन हो गया, कंस्ट्रक्शन लेबर डिवीजन फेडरेशन हो गया, अकाउंटिंग क्लर्क हो गया। तो तमाम तरह की यहाँ पर पोजीशंस हैं। इवन स्टेनोग्राफर्स के लिए भी यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी 3 की पोस्ट है और इसमें 12 पोजीशंस निकाली गई हैं। स्टेनोग्राफर में 1 है। स्टेनोग्राफर स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑप फेडरेशन में 4 हैं। असिस्टेंट स्टेनोग्राफर में 14 हैं। साथियों जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी 3 की पोजीशन है। कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डिपार्टमेंट डिवीजन फेडरेशन, इसमें आपको 16 मिलती हैं जूनियर असिस्टेंट। तो आप देखेंगे चाहे क्लर्क का हो, जूनियर मैनेजर का हो या फिर मैनेजर का हो, तो इन तमाम तरह की पोजीशंस के साथ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2085 वैकेंसीज हैं। आराम से आप यहां पर पूरे इन नंबर ऑफ वैकेंसीज को किस पोजीशन के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप देख सकते हैं। साथियों बात करते हैं एज लिमिट। कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड 21 इयर्स एज एज ऑन, यानी आपका 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। 21 इयर्स ऑफ एज एज ऑन 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 के मुताबिक आपकी उम्र का यहां पर गणना की जाएगी। आपकी उम्र 21 साल मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होने चाहिए। अगर आपका 1 जनवरी 1986 से पहले जन्म होता है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आपका 1 जनवरी 2005 के बाद जन्म होता है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर दिव्यांग जन इज 55 ईयर्स। ठीक है, दिव्यांग जन जो हमारे हैंडीकैप्ड भाई बहन होते हैं उनके लिए 55 साल तक का यहां रखा गया है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न बिफोर 1 जनवरी 1971, यानी कि जो दिव्यांग श्रेणी से एस्पिरेंट है उनके लिए यहाँ पर एक क्लियर मैसेजिंग है कि 1 जनवरी 1971 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। साथियों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो मैनेजर एंड जूनियर मैनेजर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में चाहिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ ग्रेजुएशन होना जरूरी है 55% मार्क्स के साथ। कंप्यूटर क्वालिफिकेशन ओ लेवल की यहाँ पर रहे। बीटेक, बीसीए, एमसीए, सीएसआईटी चलेगा। एमबीए, पीजी इन बैंकिंग, फाइनेंस, एचआर भी चलेगा।
असिस्टेंट कैशियर क्लर्किकल पोस्ट के लिए ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क्स। ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट क्या है, मैंडेटरी है, मतलब डॉइक ट्रिपल सी तो आप पर होना ही चाहिए। साथियों आगे है असिस्टेंट मैनेजर कंप्यूटर, बीटेक बीई 55% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर जनरल में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैथ स्टैटिस्टिक्स 55%, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट। एमबीए पीजीडीबीएम है, बिल्कुल स्वीकृत है। सीए यानी चार्टेड अकाउंटेंट की अगर आपने पढ़ाई की है तो ये भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। अकाउंटेंट असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट में बीकॉम होना चाहिए 50 से 55% के बीच में, और पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी एक्सेप्टेबल है। ट्रिपल सी ओ लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैंडेटरी, या तो ट्रिपल सी हो या ओ लेवल हो, दोनों में से कोई भी एक है चल जाएगा, ऑब्लिक लगा हुआ है, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट क्लर्क या टाइपिस्ट, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी, 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश। ट्रिपल सी या ओ लेवल में से कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर पोस्ट में ग्रेजुएशन और स्टेनोग्राफी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग होनी चाहिए, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल में बीटेक या बीई होनी चाहिए रेलेवेंट इंजीनियरिंग फील्ड में। साथियों एज रिलैक्सेशन, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं, देखो ओबीसी में भी इन्होंने 5 साल की छूट दे दी है, सामान्यतः ओबीसी में 3 साल की होती है, बट यहां इन्होंने एससी एसटी ओबीसी में 5 साल की छूट दी है, यानी 1 जनवरी 1981 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। दिव्यांग श्रेणी में 15 साल है, जैसा मैंने आपको बताया। एक्स सर्विसमैन में सर्विस पीरियड प्लस 3 साल। साथियों फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपए पे करने होंगे। एससी एसटी कम्युनिटी से आपको 250 रुपए पे करने हैं। दिव्यांग जन है आप तो आपको कोई फी देने की यहां पर जरूरत नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यूपीसीआईएसबी 2026 सिलेक्शन प्रोसेस में 3 चीजें हैं। आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड यानी मैनेजर और जूनियर मैनेजर की पोजीशन पे होगा। स्किल टेस्ट होगा कैटेगरी 3 यानी कि जो क्लर्किकल पोजीशन है उसके लिए स्किल टेस्ट करेंगे, ठीक है। रिटन एग्जाम होगा, फिर कैटेगरी 3 के लिए इंटरव्यू बाईपास हो जाएगा और आपका सीधे फिर स्किल टेस्ट होगा। जैसे आपने क्लर्किकल पोजीशन है तो टाइपिंग टेस्ट वगैरह स्किल टेस्ट कहलाएगा। अब साथियों प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स, टाइमिंग रहेगी 90 मिनट की। मेंस होगा 120 क्वेश्चन 200 नंबर, टाइमिंग रहेगी 2 घंटा यानी 120 मिनट की। प्रीलिम्स या मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, यानी ये पूरी तरह से ऑनलाइन पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं होगा। 4 ऑप्शंस देंगे, उनमें से कोई एक जवाब देना है। इट विल बी ऑन ए मल्टीपल चॉइस बेसिस, देयर विल बी 4 ऑप्शंस फॉर द आंसर। बैंकिंग के एग्जाम में 5 ऑप्शन आते हैं, पर यहां उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई हम तो 4 ही ऑप्शन देंगे, ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। कैंडिडेट हैज टू चूज वन ऑफ देम करेक्टली, 4 में से कोई एक ऑप्शन जो सही है वो आपको मार्क करना है। सिस्टम ऑफ माइनस मार्किंग ऑन द रॉन्ग आंसर गिवन बाय द कैंडिडेट इन द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ द प्रीलिम्स मेन एग्जाम शैल अप्लाई एज फॉलो। तो क्या नियमावली है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है। 1/4 25% की नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 क्वेश्चन आपका चला जाएगा, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट गिव्स मोर देन 1 आंसर, अगर आप एक से अधिक आंसर देते हैं तो वो काउंट नहीं करेगा। इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रॉन्ग आंसर इवन इफ वन ऑफ द गिवन आंसर इज करेक्ट। आपने 2 आंसर मार्क कर दिए तो वो भले ही दोनों में से एक सही है गलत है तो वो दोनों को ही गलत मानेगा। साथियों फॉर्मेट ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम कैसे होगा, देखो मैं फॉर्मेट दिखाता हूं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट है। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी जाऊंगा मैं, क्योंकि पीडीएफ से बहुत अच्छा विजिबल नहीं होता, इसलिए मैंने इसके स्क्रीनशॉट लगाए हैं। मैं आपको बता दूं कि भाई प्रीलिम्स 90 मिनट का होगा, 1.5 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है 25% 1/4 की। और क्वांट की बात करूं तो इसमें 35 सवाल पूछे जाएंगे 35 नंबर के लिए। रीजनिंग में 35 सवाल 35 नंबर। हिंदी लैंग्वेज और जनरल इंग्लिश 20 सवाल 20 नंबर के। देखो एंड लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ, तो एंड का मतलब है हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी। 20 क्वेश्चन 20 नंबर। कोऑपरेटिव सहकारिता के लिए 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के लिए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 और टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मार्क्स होंगे दोस्तों यहां पर 100, ठीक है। अब साथियों मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, मेंस का क्या है फॉर्मेट। तो देखो मेंस का फॉर्मेट अगर आप क्लास 1 की जॉब की बात करें या क्लास 2 की बात करें, ठीक है, या मैनेजर पोस्ट के लिए बात करें या जूनियर मैनेजर के लिए बात करें, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए बात करें, तो ये यहां पर बताया गया है मैनेजर की पोजीशन है। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है और क्लास 2 में ये पोजीशंस है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी मेंशन है। तो इसका जो मेंस होगा वो कुछ इस तरह होगा। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के 20 सवाल 20 नंबर के, क्वांट रीजनिंग मिलकर आएगी 20 सवाल की।
नहीं मिलके नहीं, देखो रीजनिंग का अलग से सेक्शन है, क्वांट का अलग से। रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स और क्वांट के 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स। यानी मैथ और रीजनिंग के अलग अलग 20-20 सवाल आएंगे, 20-20 नंबर के। जीए के 15 सवाल 15 नंबर, कोऑपरेटिव यानी सहकारिता के 15 सवाल 15 नंबर, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश के कंबाइंड क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन 10 नंबर। और यहां पर इन्होंने मार्किंग भी मेंशन की हुई है कि भाई प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा इन सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, जीए हो, सहकारिता हो, कोऑपरेटिव हो या फिर हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज हो। ठीक है, तो 40 और 70 80 सवाल 80 नंबर के आपसे ये पूछेंगे साथियों। फिर आपको सब्जेक्ट चूज करना है अपनी स्किल सेट के हिसाब से। जैसे अगर आपका सिविल इंजीनियरिंग है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैनेजरियल स्किल है आपके पास, तो उसमें बैंकिंग के 30 सवाल पूछेंगे, 10 सवाल कंप्यूटर नॉलेज के पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे हुए हैं 40 और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो पूरा जो पेपर होगा ये 120 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर होगा 120 मार्क्स का। तो ओवरऑल 120 सवाल 200 नंबर के पूछे जाएंगे और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने मेंस को यहां पर डिस्क्राइब किया हुआ है। टोटल 2 घंटे का पेपर है और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है जी। अब साथियों जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें, इलेक्ट्रिकल या अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट, अकाउंटेंट क्लर्क की बात करें, तो उसके लिए आप देखेंगे कि इस तरह का ये एग्जाम का सेगमेंट है। ठीक है, तो लगभग सेम ही है। और अगर मैं असिस्टेंट मैनेजर जनरल या कैशियर या असिस्टेंट टाइपिस्ट की बात करूं तो आप देख सकते हैं इन तमाम तरह की पोजीशंस के लिए किस तरह का मेंस होगा। तो इसका मेंस थोड़ा सा आपको यहां पर डिफरेंट नजर आता है। किसके लिए डिफरेंट नजर आता है? असिस्टेंट मैनेजर जनरल, असिस्टेंट या कैशियर बैंकिंग असिस्टेंट क्लर्किकल स्टाफ, असिस्टेंट टाइपिस्ट, यानी क्लास 3 की यहां पर बात की जा रही है, जूनियर असिस्टेंट। तो आप किस पोजीशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं उस हिसाब से आप अपने मेंस एग्जाम के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टेनोग्राफर हो गया, क्लर्क, टाइपिस्ट या असिस्टेंट कैशियर। जूनियर असिस्टेंट के लिए क्या है भाई? रीजनिंग के 20 सवाल 40 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। क्वांट के 20 सवाल 40 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। कंप्यूटर के 20 सवाल 40 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 नंबर, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। कोऑपरेटिव 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 120 क्वेश्चन 200 नंबर, 2 घंटे का पेपर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। साथियों अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि भाई इसमें सैलरी का क्या हिसाब किताब है। कैटेगरी 1 मैनेजर लेवल में आपको जो पे स्किल रखा है इन्होंने 34 से 88,000 रखा है। इन हैंड सैलरी यानी तमाम तरह के जो पर्क्स एंड बेनिफिट हैं उनको जोड़ते हैं। देखिए एक तो होता है बेसिक सैलरी, फिर उसमें आपको तमाम तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, जब उन सबको ऐड करते हैं तो बनता है ग्रॉस अमाउंट। तो उस ग्रॉस सैलरी से जब आपके डिडक्शंस हो जाते हैं तो फिर जो फाइनली बचता है उसे हम क्या कहते हैं? इन हैंड सैलरी कहते हैं, जो यहां पर मेंशन है। ठीक है, तो इस तरह आप देखेंगे कैटेगरी 2 असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर मैनेजर में भी अमाउंट आपके सामने है, कैटेगरी 3 में भी अमाउंट आपके सामने है। एक बार मैं आपको ले चलता हूं सिलेबस की ओर। ठीक है, तो आप देख पाएंगे सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम में हिंदी पूछेगा और हिंदी में क्या क्या पूछेगा ये सब कुछ इन्होंने लिख कर दिया है। तो इतना क्लियर नोटिफिकेशन आपको बहुत ही कम जगह मिलता है। तो यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने बहुत ही क्लियर तरीके से यहां पर सारी चीजें मेंशन की हैं। सिलेबस को भी इन्होंने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टॉपिक तक के नाम लिख के दिए। अपठित बोध पूछेंगे, अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग, वाक्य शुद्धि, अवतरण और रचयिता, रचना और रचयिता, अशुद्ध वर्तनी के शब्दों का शुद्ध रूप, सब कुछ लिख दिया। समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, सब कुछ। इंग्लिश में वोकैबुलरी, टेंसेस, ग्रामर, ठीक है, ग्रामर रूल्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर्स, क्लोज टेस्ट फॉर जंबल्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूजिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैरा, सेंटेंस कंप्लीशन। ये इंग्लिश का हो गया। साथियों वैसे ही अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो आप देखेंगे रीजनिंग में भी इन्होंने पूरा रीजनिंग का सिलेबस दिया है। क्वांट में भी बता दिया, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ। ठीक है, और यहां पर रीजनिंग का और ये आगे क्वांट का सिलेबस को आगे एक्सपेंड किया गया है। कोऑपरेटिव जिसे सहकारिता कहते हैं उसमें भी इन्होंने बताया ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये पूरा सिलेबस जो है कोऑपरेटिव का है। और अगर हम बात करें जी फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एम्प्लॉय ग्रेड 3 तो उसमें हिंदी का सिलेबस क्या है, इंग्लिश का क्या है। तो अभी मैनेजर के लिए आपने देखा, अब यहां पर बात कर रहा है ग्रेड 3 के लिए, तो उसमें भी सिलेबस क्या क्या है वो सब कुछ इन्होंने यहां पर मेंशन किया है। ठीक है, तो अगर आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विजिट करेंगे तो आपको सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस नोटिफिकेशन में
क्लियरली मेंशन है कि भाई 25 अप्रैल से आप अप्लाई कर सकते हैं और 15 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं 16 अप्रैल को, राइट। तो अभी तो आवेदन नहीं कर सकते आप, 25 से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ठीक है। तो साथियों मैं आपको यहां यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से, तो इसके लिए आप RWA के मेन चैनल पर जाएं, बैंकिंग RWA चैनल पर, और यहां पर जाने के बाद आपको चौपाल बैच मिलेगा। इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप इस बैच से जुड़ जाते हैं, चौपाल बैच से, तो इस बैच के थ्रू आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इस बैच में क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ठीक है, क्वांट यानी गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, GA, कंप्यूटर, 6 सब्जेक्ट की पढ़ाई कराई जा रही है। यह बैच के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि भाई हमारा सबसे लेटेस्ट बैच है जो अभी आया है 6 अप्रैल को। अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपकी यूपी कोऑपरेटिव के लिए कंप्लीट तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं भाई इंग्लिश भी पूछ रहा है, हिंदी भी पूछ रहा है, क्वांट भी पूछ रहा है, रीजनिंग भी पूछ रहा है, और सहकारिता भी पूछ रहा है, कोऑपरेटिव भी पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें इस बैच से कवर हो जाएंगी। सहकारिता के लिए GA जो पढ़ाते हैं चंदन सर, अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो सहकारिता के लिए स्पेशल सेशंस को प्लान किया जा सकता है, ठीक है। तो बहरहाल मैं यहाँ पर बात करूं तो ये बैच आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है। इस बैच से आप जुड़ सकते हैं, ये लेटेस्ट बैच है, और बैंकिंग में बहुत कम ऐसी वैकेंसीज होती हैं जिसमें हिंदी आती है, राइट। तो ये उनमें से एक वैकेंसी है ग्रामीण बैंक, जिसमें हिंदी आती है। तो ये बैच आपको यूपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की वैकेंसी में डायरेक्ट हेल्प करेगा। तो ये सारी जानकारी थी साथियों इस वीडियो में। बाकी जो भी अपडेट आएगी इस तरह की, वो हम आप तक लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो इससे आप जुड़ सकते हैं, और इस नोटिफिकेशन को एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इसमें सब कुछ इन्होंने बताया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने इस पूरे नोटिफिकेशन का क्रक्स इस वीडियो के थ्रू आप तक देने का काम किया है। बाकी आपकी जो भी क्वेरीज हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।